रूहानी याद की यात्रा से न लौटने की और न थकने की, एक दो को सावधान करते परमात्मा की याद दिलाने की, अनमोल समय वेस्ट नहीं करने की, औरों की बातें न करने और न सुनने की, पास विद ऑनर होने का ऑनर रखने की और अब मन वचन कर्म से कोई भी भूल नहीं करने की, असंभव को संभव करने की जादूगरी सिखाने वाले रूहानी जादूगर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कोई अशांत करे हम शांत रहें, स्टेबल रहें, कोई दुख दे हम रिटर्न में सुख दें। दुनिया कहती काम विकार के बिना सृष्टि कैसे चल सकती है। शादी करना अपवित्रता नहीं, ये तो परंपरा है। हम दुनिया की बनाई हुई लोक लाज को छोड़ परमात्मा का फरमान मानकर निर्भयता से पवित्र रहकर दिखाएं। कोई हमसे नफरत करे, बदनाम करे, गालियां दे, हम रिटर्न में रूहानी आत्मिक प्यार करें। कोई परेशान करे, तंग करे, मजाक उड़ाए, हम आनंदित रहें। शक्तिहीन वायुमंडल में कोई हमें दे अभिमान में लाकर लो महसूस कराए, हम अडिग रहें और साथ ओरिजिनल आत्मा के गुणों को ही यूज करें। अज्ञानता की दुनिया में रहते हुए हम परमात्मा से प्राप्त ज्ञान रत्नों को ही यूज करें। इनएक्यूरेट दुनिया अर्थात अयथार्थ दुनिया में हम श्रीमत की एक्यूरेसी से चलें। मुख से सिर्फ परमात्मा की महिमा करें और लोगों में भी ओरिजिनल विशेषताओं को देखकर उन्हीं विशेषताओं का वर्णन करें, अर्थात गुण ग्राहकता की विशेषता को धारण करें। कोई बुरा करे हम परोपकार करें, कोई खुशियां छीने लेकिन हम सदा खुश रहें, खुशियां बांटें। अंदर बाहर दो तरह की जिंदगी जीने वालों के बीच में रहते स्वच्छ रहने की जिम्मेवारी निभाएं। सभी आत्माएं इस समय दे अभिमान वश उल्टे कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के भी अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव से मुक्त रहें, संतुष्ट रहें और संतुष्टता का सहयोग उन्हें भी दें। कोई सहयोगी नहीं है, स्वार्थी है, फिर भी हम उन्हें सूक्ष्म मिल रहे प्रभु प्रसाद का निस्वार्थ सहयोग दें। अटैचमेंट की दुनिया में सभी के बीच में रहते हुए न्यारे रहें। फ्लक्चुएट कभी ऐसे कभी कैसे व्यवहार करने वाली दुनिया में साहस से, दृढ़ता से श्रीमत के अनुशासन में रहें। जिद और हट की दुनिया में सरल रहें। छोटे दिल और नकारात्मकता सोचने वालों के प्रति उदारता और शुभ भावना रखें। बेईमानी के वायुमंडल में रहते हुए भी सदा ईमानदार रहकर श्रीमत प्रमाण चलें। बाह्य मुक्ता में जीने वाली दुनिया में रहते हुए अंतर्मुक्ता में रहने का अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन के संसार में रहें। देह अभिमान के भारीपन में जी रही दुनिया के बीच में रहते हुए सच्ची परमात्मा नॉलेज से संपन्न सदा ही हल्का रहें। बचपने और अलबेलेपन के खेल खेलती हुई दुनिया के वायुमंडल में रहते हुए गंभीरता का गुण धारण कर स्व परिवर्तन प्रति पूरा ध्यान दें। अनियमितता के वायुमंडल में ईश्वरीय पढ़ाई और धारणा में रेगुलर रहें। सदा आज्ञाकारी और धैर्यता से दैवी गुणों को धारण कर प्रैक्टिकल कर्म और संबंध संपर्क में यूज करें। असभ्यता के रावण राज्य में रहते हुए शालीनता और ईश्वरीय श्रेष्ठता अर्थात रॉयल्टी से व्यवहार में आए। परमात्मा से मिल रहे आत्म सम्मान के रूहानी नशे में रहते हुए आत्मविश्वास से, सादगी से, मधुरता से चले। थकावट और असहनीय वायुमंडल में रहते हुए अथक और सहनशील रहें। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली जैसे के साथ तैसा करने की दुनिया में श्रीमत प्रमाण चलना असंभव अनुभव होता है। ऐसे दिव्य गुणों के श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद को धारण कर बांटने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। इसलिए जानी जाननहार परमात्मा हम आत्माओं को अष्ट शक्तियां भी देते हैं ताकि हम सहज ही इन्हें धारण कर सकें। जैसे विस्तार को 1 सेकंड में सार कर देना, लोगों की एनर्जी के प्रभाव से मुक्त रहना, पहले की तरह रिएक्ट करने के तरीके को छोड़ देना, अज्ञानता में जो किया उसे लेट गो कर देना अर्थात समेट देना, जो जिसने किया उनकी बातों को पकड़ कर नहीं रखना, अपनी स्मृति में नहीं रहने देना। दुनिया इस समय दुखी है, परेशान है, इसलिए दुख देती है। इस नॉलेज को स्मृति में रख अपमान उदासी से मुक्त सहन शक्ति को धारण करना, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने के लिए समाने की शक्ति धारण करना, शांत साक्षी होकर परखने की शक्ति धारण करना, सत्यता की शक्ति से निर्णय लेना, मुश्किलों को तोहफा समझना, हिम्मत का एक कदम हमारा और 1000 कदम मदद भगवान की, इस विश्वास से सामना करने की शक्ति धारण कर भय और निराशा के असुर पर जीत प्राप्त करना, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग देने के लिए पवित्र रहकर पवित्रता की मदद करना। सर्वशक्तिवान कल्याणकारी परमात्मा की ये सब शिक्षाएं हैं। ब्रह्मापन
अपने लिए सत्युग की स्थापना करना, कर्म क्षेत्र पर विष्णु बन सुदर्शन चक्र शंख गदा कमल पुष्प के अलंकार के साथ रहते हुए व्यवहार में आना, फिर अपना ही शंकर बनते ही अभिमानी बनने में जो विघ्न है, जो कमियां हैं उन्हें खत्म करना, अर्थात साधारण से देवता बनना। जब भी अभिमान में सोचे तो ये सब कुछ असंभव लगता है, लेकिन मीठे मीठे परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी बनो। सिर्फ वरदान नहीं दे रहे हैं बल्कि उमंग उत्साह दिला रहे हैं, सहज अनुभव करा रहे हैं, ये कहकर कि जो भी मैं कह रहा हूँ उसे प्रैक्टिकल में लाओ, अर्थात उसे करो, फिर तो हुआ ही पड़ा है। समझाते हैं कि सिर्फ रिपीट करना है क्योंकि कल पहले भी सफलता प्राप्त की थी। समझते रहे हैं कि सिर्फ दृढ़ संकल्प को यूज करो, क्यों क्या कैसे जैसे शक्तिहीन शब्द नहीं यूज करो, बल्कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते चलो। हलचल में नहीं आओ तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प को यूज करने से सहज सफलता प्राप्त हो जाती है, यकीन दिला रहे हैं परमात्मा। संगम युग के समय को विशेष वरदान है क्योंकि वरदाता मीठे परमात्मा का साथ है। सिर्फ श्रीमत पर चलने का हमें अटेंशन रखना है, तथा अस्तु होता जाएगा और फिर असंभव संभव हो जाएगा। संगम युग के परमात्म संसार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है और ये अच्छा सिखाने वाले और कराने वाले निराकार सत्यम शिवम सुंदरम है। ये हम आत्माओं का आहु सौभाग्य है जो इतनी ऊंची हस्ती हम आत्माओं को आगे कर खुद गुप्त रहकर कल्याणकारी कार्य करा रहे हैं। हम आत्माओं को सभ्य बना रहे हैं, किए हुए पाप कर्मों को भस्म करा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ज्ञान रत्नों से धनवान बना रहे हैं। तो सदा करण करावन हार पाप की स्मृति रहे, कराने वाला करा रहा है, हम सब तो निमित्त हैं। फिर ये देह के मैं का भान और ये जो अभिमान है सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। शरीर को चलाने वाली निराकार आत्मा को निराकार परमात्मा का फरमान है कि बुद्धि को किसी भी देहधारी में नहीं लटकाना है। देहधारी में बुद्धि लटकने से तो आत्मा तमो प्रधान बन गई है। देहधारियों की अवस्था इस समय गिरती कला की है और समय है चढ़ती से उड़ती कला में जाने का। एवर परफेक्ट तो विदेही परमात्मा है, इसलिए हमें याद भी उन्हें करना है, उन्हीं की चर्चा करनी है और उन्हीं की याद दिलानी है। जैसे दादियां करते थे अपने पुरुषार्थ के समय में, यही पूछते थे, शिव बाबा याद है? जब सेवाओं पर निकले तो सभी को परमात्मा की ही याद दिलाई। संगम युग हीरे तुल्य युग है। हम आत्माओं को चांस दिया जा रहा है अपने जीवन को हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए, इसलिए अटेंशन रखने की समझ दी जा रही है। जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए भोजन पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में रहकर बनाना है, उन्हीं की याद में रहकर खाना है। खाना शक्तिशाली हो जाएगा। परमात्मा की याद दिलाना जीवन का दान है, इसलिए मूर्छित आत्माओं को ये जीवन दान जरूर देना है। देह के भान में किए हुए कर्म पाप कर्म कहलाते हैं, इसलिए अब ऐसे पाप कर्म नहीं करने हैं। जो ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, फालतू बातें करते हैं, उनके संग से खुद को संभालना है। किसी भी देहधारी से कोई उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी है, अर्थात कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखनी है। नाजुक समय से हम गुजर रहे हैं, इसलिए कदम कदम अविनाशी सर्जन परमात्मा से राय लेते रहना है। अपनी कोई भी बीमारी अर्थात विकारों की सूक्ष्म बीमारी या कमी कमजोरी के बारे में परमात्मा को सच सच बता देना है, छिपाना नहीं है, तो इलाज हो जाएगा। शारीरिक बीमारी तो कर्म भोग है, उसे योग बल से साक्षी होकर ठीक करना है। कलयुगी दवाई रूपी फ्रूट से ठीक होता है तो उसे ठीक करना है। बाकी आत्मा को जो रोग लगे हुए हैं उसे परमात्मा से छिपाना नहीं है। मीठे परमात्मा किसी को नहीं बताएंगे। देहधारियों की तरफ फैलाना उनकी शान में नहीं है, इसलिए उनसे बिल्कुल सच सच सब कुछ बता देना है। प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी अनन्य सेवाधारी आत्माएं सभी तो परमात्मा से सीखते हैं, इसलिए सिखाने वाले शिव पिता जो गुप्त हैं, दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। लेकिन जो हम आत्माओं की पालना कर रहे हैं, हम आत्माओं को संवार रहे हैं, उन्हें ही याद करना है। पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाले परमात्मा है। उनसे समझ मिलने से पहले तो हम सभी को कुछ भी नहीं मालूम था, तो अभी गुप्त वेश में बात बेचारे परमात्मा को ही याद करना है। उनसे बेवफाई नहीं करनी है, उनका कुछ भी नहीं जाएगा, अपना ही नुकसान होगा। संगम युग में अनकॉमन बात है, नहीं दिखाई देने वाली आत्मा को नहीं दिखाई देने वाले परमात्मा की याद में रहकर फिर से संपूर्ण पवित्र बनना है।
सदगति दाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की सदगति करने आए हैं, तो दुर्गति वाला कोई कर्म नहीं करना है। देहधारियों को या साकार ब्रह्मा को भी याद करने से पाप भस्म नहीं होंगे, इसलिए बुद्धि का योग परमात्मा से लगाना है। शरीर के पिता अगर बच्चों को याद करते हैं या बच्चे पिता को याद करते हैं तो फायदा तो कुछ भी नहीं होता है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। ज्ञान मार्ग में भी ऐसा होता है, किसी को ब्राह्मणी अर्थात समर्पित दीदी से लगाव हो जाता है तो उन्हीं से मुरली सुनना चाहेंगे, नहीं तो मुरली सुनना ही छोड़ देते हैं। बीच में पढ़ाने वाले परमात्मा को ही भूल जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। मंजिल है एक परमात्मा के सिवाय और कोई की भी याद न आए, इसलिए बुद्धि तो परमात्मा में एकाग्र रहे, ये टेंशन रखना है। वर्षा विदेही परमात्मा से लेना है, इसलिए उनकी याद में रहना है, फिर कोई पाप कर्म नहीं होगा। पतितों को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं परमात्मा, तो हमें पावन बनने की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि अपने पुरुषार्थ से बनना है। बाकी बिना पुरुषार्थ के कृपा या आशीर्वाद मांगना तो व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ करो और पाओ का सिस्टम है। विकारों से, अपवित्रता से, दुखों से, दुर्गति से लिबरेट करने आए हैं रहम दिल परमात्मा तो खुद को उनके हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है, उनसे ही राय लेनी है, गफलत बिल्कुल नहीं करनी है। परमात्मा वार्निंग दे रहे हैं कि बहुत पछताना पड़ेगा। विनाश तो सामने खड़ा है, फिर से याद दिला रहे हैं, इसलिए यहाँ किसी भी तरह का विस्तार कर दुनिया नहीं बसानी है। विनाश अचानक होगा, खुद भी बचना है, औरों को भी बचाना है, इसलिए परमात्मा की याद में रहना है। सभी का बुद्धि का योग एक निराकार परमपिता परमात्मा से लग जाए, ये सेवा करनी है। किसी को भी परमात्मा से दूर करने का गुनाह नहीं करना है। दुनिया में तो सभी की उतरती कला है, सभी गिरने वाली उल्टी मत ही देंगे, इसलिए किसी भी देहधारी की मत नहीं लेनी है। बेसमझी में जन्म जन्मांतर जो भी है हुआ, लेकिन अभी समझ मिलने के बाद कोई पाप कर्म हमें नहीं करना है। मीठे परमात्मा का शोक करना है, इसलिए उनका बनकर, उनसे पढ़कर कोई पाप कर उनका नाम खराब करने का गुनाह नहीं करना है। परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम सब उनकी नजरों में हैं। पाप किए हैं तभी तो गर्भ जेल में जाते हैं और सजाएं खाते हैं। 63 जन्म सच्चे परमात्मा से झूठ बोलते हैं हम सब गर्भ में, और वहां से मुक्त होकर फिर से उन्हें भूल देहधारियों को याद करते हैं। अभी भी गलती करेंगे तो दिल अंदर खाता रहेगा, फिर से गर्भ में जाएंगे। जो गलत कर्मा कर सभा में बैठते हैं, परमात्मा उन्हें तुच्छ बुद्धि कहते हैं। 100 गुना दंड मिलेगा, सावधान भी करते हैं। जो फालतू बातें करें उन्हें अपना दुश्मन समझना है। सभी को प्यार से परमात्मा की याद दिलाते रहना है, हमारा फर्ज है, इसलिए फर्ज पूरा करना है। कोई गुस्सा करे कोई बात नहीं, पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है तो मन वचन कर्म पर बहुत अटेंशन रखना है। अपना कल्याण करना है तो याद में रहना है, याद दिलाने की सेवा पर रहना है, याद करना है, पवित्र बनना है। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी का फरमान है, जिसे अमल में लाना है। शिव बाबा की याद में तो कल्याण है। बाकी स्नान करने से, पाठ पूजा करने से, गंगा स्नान करने से, पाठ पूजा करने से पाप दग्ध नहीं होंगे, इसलिए विनाश होने वाली स्थूल चीजों को याद नहीं करना है। परमात्मा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि पुण्य आत्मा बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, इसलिए मुझे याद करो। इस रूहानी यात्रा में रहो, घर वापस जाना है। योग अग्नि से पाप भस्म कर सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चे ब्राह्मण ही फरिश्ते बनते हैं और राजाई घराने का मर्तबा प्राप्त करते हैं। हम आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, शरीर रूपी ड्रेस तो ड्रामा की ड्रेस है। अब ड्रामा पूरा हो रहा है तो ड्रेस तो यहाँ ही छूट जाएगी। ऊपर परमधाम जा नहीं सकती है, इसलिए शरीर का भान छोड़ते जाना है। याद की यात्रा की रेस पर हैं हम सब। शिव बाबा तक पहुँचना है, तो जितना उन्हें हम याद करेंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और दादियाँ तो पहुँच गई, हमें भी पहुँचना है समय समाप्ति से पहले, इसलिए याद में हमें थकना नहीं है बिल्कुल। दुखधाम की अवधि तो खत्म होने को आ गई है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह का विस्तार नहीं करना है। सुखधाम शांतिधाम जाना है, इसलिए सतयुगी और सतुगुणी बनना है। मीठे परमात्मा की याद से ही बेड़ा पार होगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर गृहस्थ में जो हैं उन्हें भी परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि सदा ज्ञान तलवार रहे बीच में, कभी कोई गलत कर्म नहीं होना चाहिए, संभालना है अपने को।
परमात्मा से सच्चा रहना है, सच्चे होकर चलना है, फिर निर्भय रहेंगे। चाहे हाहाकार हो या अर्थक्वेक हो या बॉम्ब गिरे, रक्त की नदियां भी बहेंगी। जिसने जिसको मारा होगा सब अभी हिसाब लेकर फिर शरीर छोड़ेंगे। इसलिए नथिंग न्यू, घबराना नहीं है। इसी विधि से आत्माएं पावन बनेंगी। आफतें बहुत आनी है, खुद ही बनाई है सभी ने, इसलिए सामना तो सभी को करना पड़ेगा। ऐसा समय आने से पहले मीठे परमात्मा का वफादार फरिश्ता बनना है, मजबूत बनना है। मीठे परमात्मा जैसा फादर, टीचर, गुरु, दोस्त, सखा फिर पूरा कल्प नहीं मिलेगा। इसलिए उनके संग रहना है, उनकी कल्याणकारी श्रीमत पर ही चलना है, पवित्र हमें जरूर बनना है। विकार के वश कभी नहीं होना है, संपूर्ण निर्विकारी बनकर शिवालय में जाना है, स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से कहते हैं कि सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो और सभी को बाप का निमंत्रण दो। कल पहले भी सच्ची गीता हमने सुनी थी, याद किया था परमात्मा को और पावन बने थे। अभी फिर याद से पावन बन जाएंगे। चक्र फिराएंगे तो फिर से राजा रानी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा प्राप्त करेंगे। उस्ताद परमात्मा से रूहानी व्यापार सीखकर दिल से रूहानी धंधा करने वाला विरला व्यापारी बनना है। ईश्वरीय कार्य में हमें पूरा मददगार बनना है। ओम शांति।